3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। 5 दिवसीय एनसीसी कैंप के चौथे दिन कैडेट स्कूल राइफल के साथ गार्ड ऑफ ऑनर का दिया प्रशिक्षण। रीजनल कॉलेज, दयानंद कॉलेज और भगवंत यूनिवर्सिटी के 104 कैडेट ले रहे हैं प्रशिक्षण। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। दयानंद महाविद्यालय के खेल मैदान पर चल रहे 5 दिवसीय एनसीसी शिविर के चौथे दिन कैडेट्स को कैडेट राइफल के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देने का प्रशिक्षण दिया गया। लेफ्टिनेंट डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि 11 राज बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में 15 से 19 फरवरी तक चल रहे कैंप का कल समापन होगा। समापन अवसर पर उदयपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर कर्नल बी.के. बांगरवा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जिन्हें कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राइफल के साथ किए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर के लिए एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ के तहत सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी सिखाई जा रही हैं, जिसमें कल राजस्थानी नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। इसका अभ्यास भी कराया जा रहा है। कैंप के दौरान बेस्ट एक्टिविटीज़ करने वाले कैडेट्स को यूनिट की ओर से समापन अवसर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में 104 प्रतिभागी मौजूद हैं, जिनमें रीजनल कॉलेज, भगवंत यूनिवर्सिटी और दयानंद कॉलेज के कैडेट शामिल हैं। 5 दिवसीय एनसीसी कैंप 11 राज बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में डीएवी कॉलेज के ग्राउंड पर आयोजित किया जा रहा है, जो कि 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ और 19 फरवरी तक ये चलेगा। आज कैंप का चौथा दिन है और कल कैंप का समापन होगा। इस कैंप के समापन में हमारे उदयपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर कर्नल वी.के. बांगरवा साहब आ रहे हैं, जिनको हम गार्ड देंगे और गार्ड के अंदर बच्चों को हम राइफ़ल के साथ उनका सम्मान करेंगे। ऐसे इसकी तैयारी हमारी अभी कैंप के अंदर चल रही है। साथ ही साथ हमारे एनसीसी पाठ्यक्रम के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारी सभी तरह की चीज़ें होती है। उन्हीं के अंदर एक कल्चर प्रोग्राम भी हमारा एक महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक सेवा होती है। सामाजिक सेवा के तहत हमने कल श्रमदान करवाया बच्चों से, और अभी कल जो एक कल्चर प्रोग्राम होगा, वो कल्चर प्रोग्राम में भी बच्चे राजस्थानी सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ इस समापन समारोह में कैंप के अंदर बेस्ट एक्टिविटीज़ करने वाले बच्चों को यूनिट की ओर से पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा, जो कि वी.के. बांगरवा जी के हाथों से हम करवाएंगे, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन हो और बच्चे अच्छे से अच्छे एनसीसी एक्टिविटी सीखकर समाज में जाकर देश, राष्ट्र और समाज की सेवा कर सकें। लेफ्टिनेंट डॉक्टर संत कुमार, डीएवी कॉलेज, अजमेर। क्या ट्रेनिंग चल रही है आपकी, किस तरह से सीखा आज? सर, यहाँ पे हम लोग डीएवी कॉलेज के प्रांगण में हैं। यहाँ हमें आज राइफ़ल के साथ ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे ड्रिल की जाती है जब आपके हाथ में हथियार होता है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाई गई हैं कि कैसे शस्त्र पकड़ना है, सावधान विश्राम, कैसे सल्यूट करना है और कैसे हमें सलामी शस्त्र देने हैं जो मेजर से ऊपर की रैंक के अधिकारी होते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें बहुत सीख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार था और एक राइफ़ल पकड़ने का एक अलग ही आनंद आया जो हम कभी और नहीं ले सकते थे। क्या सोचा था कि कभी राइफल टीवी में इनमें देखी होगी? जब हम एनसीसी में आए थे तो हमारा ये सपना था कि हम लोग राइफ़ल के साथ ड्रिल करें, और आज ये सपना हमारा पूरा हुआ है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपका गुड नेम? मेरा नाम ऋषिता जैन है, मैं आरआई अजमेर से हूँ। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence, Bank Colony, चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। कानून से बेखौफ हर्ष फायरिंग करने वाले 3 बाराती गिरफ्तार। शिवकुंड महर्षि दधीच वाटिका में पहुंची बारात में जमकर हुआ था हथियारों का प्रदर्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। बसंत पंचमी के अबूझ सावे पर शिवकुंड स्थित महर्षि दधीच वाटिका में महावर परिवार के विवाह समारोह में कानून का मखाल उड़ाते हुए हथियारों का प्रदर्शन कर तमंचे, राइफल, गन, बंदूक से फायर करने के वायरल हुए वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत और उत्तर वृत्ताधिकारी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी के निर्देशन में गठित की गई टीम में थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश, सहायक उप निरीक्षक उगमा राम, राजेंद्र प्रसाद, हेड कांस्टेबल भगवान सिंह, हरेंद्र और मुकेश सारण को शामिल किया गया। डॉक्टर रवीश ने बताया कि टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर 3 बारातियों को गिरफ्तार किया है। हथियारों को लहराते हुए डांस और फायरिंग करने वालों पर आईपीसी की धारा 336 और 25/9 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश जारी है। देखिए, थाना इलाके में कुछ दिन पूर्व एक शादी समारोह हुआ था जो महर्षि दधीच वाटिका में हुआ था। उस दधीच वाटिका के कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। उसमें कुछ व्यक्ति बंदूक से फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ हवा में लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक प्रकरण हमने पंजीबद्ध किया था और कुछ व्यक्तियों को हमने आइडेंटिफाई किया था कि कौन व्यक्ति थे जो हवा में इस तरह से हथियारों को लहरा रहे थे और फायर कर रहे थे। तो जानकारी में आया कि 3-4 व्यक्ति हैं जो जयपुर से आए थे और शादी समारोह में ही शामिल होने आए थे। उनमें से एक व्यक्ति जो है वो रिटायर्ड फौजी है जो कि सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है। 2 अन्य व्यक्ति और हैं जो भी सिक्योरिटी एजेंसी में ही काम करते हैं। इस तरह से पुलिस द्वारा कृष्णगंज द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं, एक विनोद सिंह है जो कि जयपुर का रहने वाला है, दूसरा सुरेश सिंह है और अनिल कुमार है जो कि एक करौली का है और एक यूपी का रहने वाला है। इस तरह पुलिस थाना कृष्णगंज द्वारा कार्रवाई की गई। क्या रहेगा सर, लाइसेंस वगैरह है इनके पास में? हाँ बिल्कुल, इनके चूँकि सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं तो इनके लाइसेंस हमने चेक किए हैं। लाइसेंस इनके पास हैं हथियारों के, लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पर हथियारों को लहराना और इस तरह से कृत्य करना जिसमें फायरिंग करना किसी भी समारोह स्थल पर, वो कानूनी रूप से वैध नहीं है। इस पर एक मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स,
पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन के दर कलाम और मनकबत के नजरानों के साथ पेश किया गया बसंत। अमीर खुसरो के वक्त से ख्वाजा के दर चांद की 5 तारीख को पेश किया जाता है बसंत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। ख्वाजा मोइनुद्दीन के घर आज आती है बसंत। नाजो अदा से झूमना, ख्वाजा की चौखट चूमना, देखो नियाज इस ढंग से क्या रंग लाती है बसंत। ख्वाजा मोइनुद्दीन के घर आज आती है बसंत। जैसे कलाम और मनकबत के नजरानों के साथ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में आज चांद की 5 तारीख को बसंत पेश करने की रस्म अदा की गई। दरगाह की शाही चौकी के कव्वाल असरार हुसैन और उनके हमनवाओं और साहबजादों ने बसंत पर एक से बढ़कर एक कई मनकबत के नजराने पेश करते हुए ख्वाजा की बारगाह में बसंत चढ़ाया। अमीर खुसरो के वक्त से चली आ रही परंपराओं का आज भी निर्वहन किया जा रहा है। शाही चौकी के कव्वाल असरार हुसैन और उनके साहिबजादे अस्तर हुसैन ने बताया कि बसंत पेश करने की रस्म सदियों से चली आ रही है। हिंदुओं में बसंत पंचमी के दिन बसंत होता है तो चांद की 5 तारीख को मुस्लिमों में बसंत पेश किया जाता है। सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर बसंत पेश किया जाता है, उसके बाद कुतुब साहब पर, फिर चिल्ले पर और फिर सलार गाजी पर बसंत पेश किया जाता है। बसंत पेश किए जाने के दौरान दरगाह दीवान के साहिबजादे सैयद नसरुद्दीन चिश्ती सहित खुद्दाम ख्वाजा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बसंत का प्रोग्राम कितने समय से ये अमीर खुसरो के टाइम से चला आ रहा है और गरीब नवाज में हमारी तरफ से चलाया जाता है। ये हमारा पुरजोश से चला आ रहा है। पहले हम लाखन कोठी से चलाते थे, अब 47 के बाद से फिर हम लोग निज़ाम गेट से लाते हैं। ये हमारा ही ख़ानदान और हमारे असरार हसन जो शाही कव्वाल है उनकी जानिब से पेश किया जाता है। जिसमें खुद्दाम आज़ाद हैं, दीवान साहब कमेटी, दरगाह कमेटी और हिंदू आज़ाद, पंजाबी जो हिंदू सब सारे साहिबान इसमें शरीक होते हैं। तो सब इसमें अपने दुआ करते हैं। अमन का क्या महत्व है? यही खुशहाली हिंदुस्तान में रहे और पैगाम जाता है कि अमन शांति सब भाईचारे से रहे हिंदुस्तान में, और इसको हम लोग मनाते हैं। ये बसंत कब चढ़ाई जाती है दरगाह में? दरगाह में जैसे हिंदुओं में 2 दिन पहले होती है, हमारे चांद की तारीख 5 तारीख को होती है। और बसंत यहाँ के सिवा कहाँ का पेश की जाती है? पहले गरीब नवाज में पेश की जाती है और कल छठी के दिन बाबा कुतुब साहब पे, गरीब नवाज के चिल्ले पे और सरार गाजी पे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अख्तर हुसैन शाही कव्वाल। ईजाद किया अमीर खुसरो ने। ये बसंत का प्रोग्राम है, कितने समय से चला आ रहा है और क्या पीढ़ियों से चला आ रहा है? पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसमें आप ये बसंत कहाँ से लाते हैं और कब पेश करते हैं? खेतों पे से लाते हैं साहब, खेतों पे से लाते हैं। हर 3 साल इजाफा होता है इसके अंदर। अभी 3 साल तक 2 साल तक औरत शरीफ में चढ़ेगी। तो ये बसंत जब लेके आते तो क्या पढ़ते हैं आप? 2 लाइन में बताएं। बसंत पढ़ते, बसंत की चीज़ें पढ़ते हैं तमाम। ऐसा चैनियात बिनियात रहमतुल्लाह की मनकबत है और बुजुर्गों की मनकबत है। नाजो आज़ाद से झूमना, ख्वाजा की चौखट चूमना, देखो नियाज इस रंग में क्या ढंग लाती है बसंत। ऐसा चैनियात बिनियात रहमतुल्लाह अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त गुरु हैं। ये बसंत अजमेर में पेश होने के बाद कहाँ कहाँ पेश होती है? ये तो फिर बाद में है, कहीं नहीं पेश होती है। हरी कुतुब साहब में पेश होती है, उसमें कोई किसी की सदारत नहीं है। आपका नाम बताइए। असरार हुसैन शाही कव्वाल। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में
संचार प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर डिवीजन इंश्योरेंस वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के तहत LIC पर हुई गेट मीटिंग। 3 सूत्रीय मांगों के लिए LIC चेयरमैन के नाम क्षेत्रीय प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अजमेर डिवीजन इंश्योरेंस वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के तहत आज LIC के मुख्य द्वार पर गेट मीटिंग कर अपनी प्रमुख 3 मांगों के निस्तारण के लिए मंडल सचिव कान सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक ज्ञापन LIC चेयरमैन के नाम क्षेत्रीय प्रबंधक को सौंपा गया। मंडल सचिव कान सिंह राठौड़ ने बताया कि 3 प्रमुख मांगें जिनके निस्तारण की अपील की गई है, उनमें अगस्त 2017 से अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन ड्यू चल रहा है, जिसके लिए पूर्व में वित्त मंत्री और LIC मैनेजमेंट को भी पत्र लिखा गया। वहीं दूसरी मांग 2020 में 16% का ऑफर दिया गया है, जिससे कर्मचारी और अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं। तीसरी मांग LIC में भी FDI को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाए। वर्तमान में 33 लाख करोड़ रुपए LIC के असेट्स हैं। प्राइवेटाइजेशन होगा तो देश और LIC कर्मचारियों के लिए भी घातक होगा, जिसका विरोध किया जा रहा है। इन प्रमुख 3 मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। हाँ भाई साहब, बताइए क्या है आज LIC के अंदर हमारी एक राष्ट्रवादी यूनियन जो थ्रू आउट द कंट्री डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रही है। डेमोन्स्ट्रेशन के हमारे 3 मुद्दे मुख्य है। 1 अगस्त 2017 से LIC कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन ड्यू चल रहा है। इसके लिए पिछले हमने गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी पत्र लिखा है और समय समय पर हमारे मैनेजमेंट को भी इसके लिए आग्रह किया है। और अभी दिसंबर 2020 में 16% का ऑफ़र मिला था, लेकिन जो LIC की प्रोग्रेस है वो उससे अपेक्षित नहीं था। उसमें थोड़ा और सुधार करके दोबारा एक वेज रिविज़न के लिए हमारी वार्ता जल्दी हो, एक मुख्य मांग हमारी ये है। दूसरा है, जिस प्रकार बैंकों में FDI की सीमा 74% है, तो सरकार द्वारा अभी एक ये निर्णय भी लिया जा रहा है कि LIC में भी FDI को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाए। जो क्या है कि LIC जब 1956 में LIC एक्ट में ये संशोधन करके जो किया जा रहा है, आज लगभग 32-33 लाख करोड़ रुपए की जो LIC की असेट है, और ये एक प्राइवेटाइजेशन का द्वार इस IPO के थ्रू, FDI के थ्रू जो LIC के लिए खुल रहा है, ये आने वाले समय में देश के लिए भी घातक होगा, कर्मचारियों के लिए, यहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए और सबके लिए ये एक नेगेटिव कदम होगा। उसका हमारा विरोध है। कान सिंह राठौड़, डिविजनल सेक्रेटरी, NOIW। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में
4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसान आंदोलन के समर्थन में रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया था। इसके तहत नागौर जिले में भी रेल रोको आंदोलन के दौरान डीडवाना रेलवे स्टेशन पर किसान सभा का आयोजन कर किसान नेताओं के साथ बड़ी संख्या में किसान पटरियों पर विरोध प्रदर्शन करने बैठे। प्रदर्शनकारी किसान कम्युनिस्ट पार्टी के झंडों के साथ मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए केंद्र सरकार से कृषि बिलों को वापस लेने की मांग करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसान सभा के नेताओं ने कहा कि यह तीनों बिल किसानों के खिलाफ हैं, सरकार को तीनों बिल वापस लेने ही होंगे। किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को लेकर जो भी निर्णय लेगा, यहां के किसान भी आंदोलन के तहत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के समर्थन में शामिल होंगे। आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पटरियों पर बैठकर रेलों को रोका गया। किसान संघर्ष मोर्चा जो पूरे देश में बनाया गया है किसानों के द्वारा, उसका आज आह्वान था कि 18 तारीख को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरे देश में किसान रेल रोकेंगे और इस मोदी सरकार को ये पैगाम देंगे, उसको चैलेंज करेंगे कि किसान कुछ राज्यों में या कुछ इलाकों में नहीं है, पूरे देश में किसान उठ चुका है। उसी के तहत आज हमने ये रेल रोकी है डीडवाना के अंदर। हम 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पटरियों पर बैठेंगे और इस सरकार को ये हमारी तरफ से, किसानों की तरफ से, भारत के तमाम किसानों की तरफ से ये संदेश देंगे कि अभी भी समय है, आप किसानों की मांगें पूरी करो, तीनों काले कानून वापस लो और एमएसपी की गारंटी का हमें कानून दो। अब देश में किसान अति हो गई है, ज़्यादा सहन नहीं करेगा, इसलिए किसान की समय रहते मांगें पूरी करो। जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, संयुक्त मोर्चा का जो भी आगे आह्वान होगा सब हम लागू करते रहेंगे। आज हमने 4 घंटे रेल रोकी है सांकेतिक रूप से, शांति के तहत किसान मोर्चा के आह्वान था कि देश का किसान शांति से 4 घंटे रेल रोके। उसी के तहत हम 12 बजे से यहाँ पटरियों पे बैठे हुए हैं। हम बिल्कुल शांति से ये शांति का पैगाम देने के लिए आए हैं और सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए आए हैं कि हम किसान अराजक नहीं हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम माविस्ट नहीं हैं, हम खालिस्तानी नहीं हैं। हम इस देश के किसान हैं, हम इस देश के अन्नदाता हैं, इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, देश का भविष्य हैं। इसलिए हमारी बात को समय रहते आप मानिए और हमें हमारे तीनों काले कानून जो हम पे थोपे हैं वो वापस लीजिए, एमएसपी की गारंटी का कानून दीजिए। हम शहर से आपको धन्यवाद देते हुए हमारे घरों की ओर चले जाएंगे। यही किसानों का पैगाम है, यही संयुक्त मोर्चा का पैगाम है और यही हमारा सब किसानों का पैगाम है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चादर लेकर पहुंचे अजमेर। सूफी संत ख्वाजा के दर पर सोनिया की चादर पेश कर मुल्क में शांति और भाईचारे की मांगी दुआ, पैगाम भी पढ़कर सुनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को बेंगलुरु से हवाई जहाज द्वारा सीधे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं का किशनगढ़ एयरपोर्ट पर स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट से निकलने के दौरान दर्शक दीर्घा में खड़े कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से गहलोत ने मुलाकात की और उनकी बातों को भी सुना। इसके बाद गहलोत सीधे अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा ख्वाजा गरीब नवाज की शान में भेजी गई चादर को लेकर दरगाह के लिए रवाना हुए। इस दौरान सर्किट हाउस से दरगाह तक के रास्ते में जगह जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया गया। गहलोत ने भी बड़ी आत्मीयता के साथ लोगों से मुलाकात की और उनके स्वागत को कबूला। मुख्यमंत्री की अजमेर यात्रा को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। एक दिन पूर्व ही गहलोत की त्रिस्तरीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कमर कस ली गई थी। मुख्यमंत्री के बॉडीगार्ड के बाद जिला पुलिस की ओर से सादा वस्त्रों में जवान और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए, तो वहीं दूसरे चक्र में सादा वस्त्र पहने पुलिस के जवान यू शेप में रस्से का सुरक्षा घेरा बनाकर तैनात रहे। वहीं तीसरे चक्र में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का पहरा रहा। इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ आए नेताओं को त्रिचक्रीय सुरक्षा मुहैया कराई गई, ताकि दरगाह जियारत के दौरान कोई धक्का मुक्की ना हो सके। लेकिन दरगाह में वीआईपी चादरों को चढ़ाए जाने के सिलसिले के बीच आज भी सुरक्षा घेरा टूटता रहा और त्रिचक्रीय सुरक्षा व्यवस्था का कहीं भी नामो निशान नजर नहीं आया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेता चादर को खोलकर दरगाह में ले जाते दिखे और इस बीच भारी धक्का मुक्की भी होती रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से चादर और अकीदत के फूल पेश कर दुआ मांगी। जियारत के बाद गहलोत ने सोनिया गांधी द्वारा भेजा गया पैगाम भी पढ़कर सुनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित तमाम नेताओं की खादिम गनी गुरदेजी की ओर से दस्तारबंदी कर तबर्रुक दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत के साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, स्थानीय नेता और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्री मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence, Bank Colony, चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चादर ख्वाजा के दर पेश। दरगाह कमेटी सदस्य मुनव्वर खान ने चादर पेश करने के बाद बुलंद दरवाजे पर पढ़ा संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था।
तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 809वां उर्स मुबारक जारी है। इसी कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भेजी गई चादर खादिम सैयद मुनव्वर चिश्ती नियाजी ने बारगाहे ख्वाजा में पेश की। दरगाह कमेटी सदस्य मुनव्वर खान ने बुलंद दरवाजे से राजनाथ सिंह का संदेश भी पढ़कर सुनाया। इस दौरान समाजसेवी निर्मल जैन और शहजाद खान भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने सभी देशवासियों को ख्वाजा साहब के 809वें उर्स की मुबारकबाद पेश करते हुए देश में शांति, समृद्धि और भाईचारे की दुआ मांगी है। राजनाथ सिंह जी की ओर से उर्स की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की चादर हम लोग यहाँ लेके आए हैं और माननीय राजनाथ सिंह जी ने ख्वाजा साहब के 809वें उर्स के ऊपर अपनी ये 11वीं चादर यहाँ भेजी है। मुसलसल 11 साल से आपकी चादर यहाँ आ रही है और हम लोग यहाँ लेके आते हैं। और राजनाथ सिंह जी की बड़ी इच्छा थी, लेकिन उर्स को जाहिलों को तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने मेरे माध्यम से चादर भेजी और ये संदेश भेजा है जो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। अर्ज का विषय है महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें देश विदेश के श्रद्धालु भाग लेने के लिए अजमेर तशरीफ ला रहे हैं। ख्वाजा साहब ने दुनिया को आपसी भेदभाव भुलाकर स्वादपूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया। उर्स में सभी धर्म संप्रदाय के लोग श्रद्धा भाव से शामिल होते हैं। मैं 809वें उर्स के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ख्वाजा साहब के दर पर अकीकत के फूल पेश करता हूं और चादर पेश करता हूं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार। सभी आए हुए जायरीनों को ख्वाजा साहब के 809वें उर्स की दिल की गहराइयों से मैं और मेरे साथ आए हुए निर्मल जैन जी, रफीक भाई, इकबाल भाई, खान साहब और सबकी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल का आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल का आपकी अपनी दुकान। जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एग्लेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। अपनी शुभकामना देता हूं और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। जो खत्म है और ये पूरी दुनिया से खत्म हो जाए और भारत से खत्म हो जाए और राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री भारत सरकार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रवादी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार की चादर ख्वाजा के दर पेश। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर इमरान चौधरी और दिल्ली प्रदेश संयोजक हाफिज मोहम्मद साबरीन लेकर आए चादर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।
भारत के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नामक राष्ट्रवादी संगठन के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार द्वारा भेजी गई चादर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पेश कर देश में कौमी एकता, यकजहती और भाईचारे के साथ तरक्की की दुआ मांगी गई। भारत बने अखंड लिखित तिरंगी चादर लेकर दिल्ली से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर इमरान चौधरी, दिल्ली प्रदेश संयोजक हाफिज मोहम्मद साबरीन, राजस्थान प्रदेश संयोजक शेख हाफिज, दिल्ली प्रदेश सह संयोजक इरफान आदि अजमेर पहुंचे, जिन्हें दौलत अली चिश्ती ने चादर पेश कराई और जियारत कराकर दस्तारबंदी करते हुए तबर्रुक भेंट किया। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश संयोजक हाफिज मोहम्मद साबरी ने भाई साहब इंद्रेश कुमार का लिखा संदेश पढ़कर सुनाया। देखिए, अभी इससे पहले मैं मशवरा अपना तारुफ करा दूं अपने साथियों को। मैं डॉक्टर इमरान चौधरी, राष्ट्रीय सह संयोजक हूं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का। मेरे सीधे हाथ पर खड़े हैं इस वक्त हाफिज़ मोहम्मद साबरीन साहब, जो कि दिल्ली प्रदेश के संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और उनके बराबर में शेख आबिद साहब जो कि राजस्थान प्रदेश के संयोजक हैं। इधर इरफान साहब हैं, और इरफान साहब हमारे सह संयोजक हैं दिल्ली प्रदेश के, और उनके बराबर में हमारे दौलत अली चिश्ती साहब, जिन्होंने आज ये चादर हमारी पेश करवाई दरगाह के अंदर। हम दिल्ली से कल चले थे, माननीय इंद्रेश जी ने हमारे हाथों ये चादर यहाँ दे करके रवाना की, इस मैसेज के साथ कि हिंदुस्तान एक अखंड हिंदुस्तान बने, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बने और खुशहाल हिंदुस्तान बने, आपस की नफ़रतें कम हों। इस सब मैसेज के साथ मैं यहाँ आया हूँ, और यहाँ आने के बाद ये चादर पेश करके मुझे ये अक़ीदत के फूल यहाँ से नसीब हुए हैं। मैं इस अक़ीदत के फूल अपने सारे साथियों के साथ जाकर के बांटूंगा, और इसकी जो मैसेज है वो सभी तक पहुंचाऊंगा। और मेरे साथ इस वक्त दिल्ली प्रदेश के संयोजक है हाफिज़ साबरीन साहब, वो खुद इंद्रेश कुमार जी का खुद तहरीर करदा हस्तलिखित उनका मैसेज है, वो इस वक्त यहाँ पढ़ करके सुनाएंगे। हाफिज़ साबरीन साहब। सबसे पहले आप तमाम ज़ाहिरीन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स के मौके पर भाई साहब इंद्रेश जी ने जो संदेश भेजा है, मैं वो आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूँ। मेरे जन्मदिन 18 फरवरी 2021 को सबके भले के लिए चादर पेश हो रही है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 809वें उर्स के मौके पर मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि भारत देश अखंड व एक हो, जातियों में छुआछात ख़त्म हो, मज़हबों में आपसी नफ़रत, कट्टरता व फसाद ख़त्म हो, बल्कि आपसी भाईचारा और मोहब्बत हो। दूसरे के दीन रिलीजन की इज़्ज़त करें, बेटियों पर अत्याचार ख़त्म हो, तलाक़ जो खुदा को सबसे नापसंद है उससे सभी बचें, प्रदूषण ख़त्म हो, बल्कि पर्यावरण आए, पेड़ लगाएं, सफाई रखें, गरीब दुखी की सम्मान व ममता भरी मदद हो, पानी बचाएं, सभी खुश रहें, तालीम हासिल करें, स्वस्थ रहें, सक्रियता के साथ एकजुट होकर जिएं। आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं, एक हिंद, एक हिंद, एक हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय विश्व। आओ मिलकर जिएं और जीने दें। नई दिल्ली, भाई साहब इंद्रेश जी के हाथों लिखा हुआ ये संदेश देश और मोहब्बत में एकता और अखंडता के लिए आप तमाम इंसानियत को मोहब्बत का पैगाम, अमन शांति व भाईचारे का पैगाम के साथ इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 809वें उर्स की मैं तमाम ज़ायरीन को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स।
tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। शहर के सौंदर्यीकरण और विकास का दम भरने वाला नगर निगम कार्यालय खुद है अव्यवस्थाओं का शिकार। मेयर और डिप्टी मेयर ने नगर निगम के कार्यालय और विभागों का किया निरीक्षण, विकास की संभावनाओं को तलाशा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। नवनिर्वाचित मेयर ब्रजलता हाड़ा और डिप्टी मेयर नीरज जैन ने गुरुवार को भी नगर निगम कार्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में बदलाव का खाका तैयार किया। मेयर ब्रजलता, डिप्टी मेयर नीरज और शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने हाउस टैक्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग, निर्माण विभाग, पार्षद कक्ष आदि का निरीक्षण कर सुधार की गुंजाइशों के साथ नए निर्माण के मसौदे पर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव के साथ भी चर्चा की। पुरानी ऐतिहासिक इमारत में तत्कालीन नगर परिषद के समय से चले आ रहे विभागों में ना तो ठीक ढंग का फर्नीचर है, ना ही अलमारियां, पुरानी फाइलों का अंबार लगा पड़ा है। बाहर से तो नगर निगम की इमारत को सजाया संवारा गया, लेकिन अंदर के कमरों और कक्षों की हालात पहले जैसे ही हैं। काम तो अभी तो हमने 3 उसमें शाखाओं में निरीक्षण किया। एक तो स्वास्थ्य शाखा, दूसरा निर्माण और तीसरा लेखा शाखा। तो उसमें कमियां तो सबसे ज़्यादा ये पाई गई कि पहला तो ये कि जैसे एक डिपार्टमेंट है, उसके एक अधिकारी अलग है, बाकी अलग है, तो उनको एक ही जगह शिफ्ट करने के लिए कमिश्नर साहब से हमने बात की। दूसरा जो फाइलों का बहुत जो स्टोर रूम है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों को बैठने की जगह नहीं है और जो अधिकारी वो भी ढंग से बैठ नहीं पा रहे। तो उसके लिए भी हमने कमिश्नर साहब से बात की कि उसको किसी तरह से कुछ हो, तो वो बात की। तो और ये विवाह का है, ये जो जन्म मृत्यु का जो ये इधर है विभाग, ये भी थोड़ा सा वो है कंजेस्टेड, तो इसको भी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कहा है। और एक ये इसका है जन्म मृत्यु का, इसके लिए भी पुरानी फाइलों को डिजिटाइज करने का बात चल रही थी, काफ़ी समय से बात चल रही है, कब तक आपके कहने में हो पाएगा? जल्द ही कर रहे हैं, देखते जल्द ही होगा ये काम। कमिश्नर साहब ने हमको मतलब आश्वासन दिया है कि जल्द ही करेंगे ये काम। यानी शहर के सौंदर्यीकरण और विकास का दम भरने वाला नगर निगम कार्यालय खुद अव्यवस्थाओं का शिकार है। इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। वर्तमान में 80 वार्ड हो चुके हैं और 80 पार्षदों के बैठने के लिए भी स्थान उपलब्ध कराना होगा। साथ ही कई दशकों से चली आ रही व्यवस्थाओं में भी सुधार करना होगा। यह सब चुनौतियां नई मेयर और डिप्टी मेयर के सामने खड़ी हैं। इसके साथ शहर में विकास और सौंदर्यीकरण को भी अमली जामा पहनाना होगा। वहीं गुरुवार को वार्ड नंबर 38 से नवनिर्वाचित पार्षद, जिन्होंने अपने लेटर हेड पर पार्षद की जगह नगर सेवक नाम लिखवाया है, एडवोकेट देवेंद्र सिंह शेखावत ने महापौर ब्रजलता हाड़ा के नाम एक ज्ञापन देकर गौ माता के संबोधन के प्रति सम्मान प्रदान करने की मांग की। देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अजमेर नगर निगम द्वारा अपने कामकाज में आपसी संवाद की भाषा में और गौ माता को पकड़ने वाले वाहनों और सड़कों पर घूमने वाली असहाय गौ माता को आवारा गाय के स्थान पर बेसहारा या आश्रयहीन गाय के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। आज एक प्रार्थना पत्र है, ज्ञापन नहीं है, और प्रार्थना पत्र महापौर जी को और सीईओ साहब को दोनों को मैंने दिया है कि जो हमारे जो सनातन धर्म में जो गौ माता का जो सम्मान है, उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जिस प्रकार से नगर निगम में अमूमन ये इस्तेमाल किया जाता है कि आवारा गाय शहर में घूम रही हैं, आवारा गाय और आवारा गाय, मतलब जिस तरीके का ये जो शब्द है आवारा, ये निश्चित तौर पर गौ माता के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि गौ माता आवारा नहीं हो सकती। आवारा तो वो होते हैं जो घर से निकल जाते हैं, इनको तो
छोड़ा जाता है। और जिस प्रकार से ओल्ड एज होम में जिस प्रकार से बुज़ुर्ग हैं तो उनको भी हम जिस प्रकार से सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसी प्रकार से हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में गौ माता का एक विशेष दर्जा है। इसलिए मेरा आज ये मानना है कि आज के बाद नगर निगम में अगर कोई कार्य किया जाए और संबोधन की प्रक्रिया की जाए गौ माता के लिए, तो आवारा गौ माता के नहीं कहकर उनको या तो असहाय या जिसे कहते हैं ना, जिस पे आश्रित नहीं हो, निराश्रित गौ माता के नाम से उनका किया जाए। और ये प्रेरणा मुझे मिली है कि इस प्रकार का जयपुर ग्रेटर जो नगर निगम है उसमें वहाँ के महापौर जो हैं पुनीत जी कर्णावत, उन्होंने भी इस प्रकार की पहल करके एक आदेश निकलवा चुके हैं जयपुर में भी। तो उसी से प्रेरणा लेते हुए मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का किया जाए कि ये गौ माता का मतलब सम्मान से नाम लिया जाए। और मैंने लिखा भी है इसके अंदर कि आश्रयहीन या असहाय गौ माता, मतलब आवारा गौ माता एक कहते हैं ना आवारा गाय, तो एक अजीब सा मतलब हमारे सनातन धर्म में गौ माता का एक विशेष दर्जा है। हमने माँ का दर्जा दिया है और माँ कभी भी आवारा नहीं हो सकती। इसलिए हमारा ये मानना है कि इस प्रकार से हम जो भी बोलचाल की भाषा हो या लिखित भाषा हो नगर निगम में, आज के बाद आवारा गाय की जगह असहाय या फिर आश्रयहीन गौ माता के नाम से संबोधन किया जाए। ये ज्ञापन मैंने ज्ञापन नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरी एक निवेदन है या मांग पत्र है या एप्लीकेशन महापौर साहब को और CEO साहब। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।